जरा सोचिए, जिस चीनी को कुछ समय पहले तक बाजार में आसानी से खरीदा जा रहा था, उसी के भाव अब कई जगह 60 रुपए के पार पहुंच गए हैं। और मामला इतना गंभीर हुआ कि सरकार को कच्ची चीनी पर 100% आयात शुल्क हटाकर 10 लाख टन चीनी के शुल्क मुक्त आयात की मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ और दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने आयात का ऐलान तो किया, फिर भी बावजूद इसके शुक्रवार को कई बड़े बाजारों में चीनी के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। महाराष्ट्र में कीमतों में एक ही दिन में 520 रुपए से 660 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी आ गई, जबकि उत्तर प्रदेश में भी 50 रुपए से 130 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला। आखिर चीनी के बाजार में ऐसा क्या चल रहा है कि सरकार के बड़े फैसले के बाद भी तेजी थमती दिखाई नहीं दे रही? क्या त्योहारों से पहले चीनी की मांग सप्लाई पर भारी पड़ने वाली है, या फिर अक्टूबर में शुरू होने वाली नई पेराई और आयातित चीनी बाजार की पूरी तस्वीर बदल देगी? क्योंकि सितंबर से लेकर नवंबर तक गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं। यानी चीनी की मांग का सबसे बड़ा दौर सामने है। और इसी बीच खबर है कि 40 साल में चीनी की कीमतें इस स्तर पर पहली बार पहुंची हैं। तो आज समझेंगे चीनी में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई, सरकार का 10 लाख टन आयात कब असर दिखाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले त्योहारों में चीनी और महंगी होगी या बाजार में अब गिरावट की तैयारी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चीनी के भाव में इतनी तेजी क्यों आई। देखिए, जुलाई से ही चीनी की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अगस्त आते आते बाजार में तेजी और तेज हो गई। और सबसे बड़ी वजह रही घरेलू बाजार में उपलब्धता का दबाव। इस सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की संभावनाएं हैं। पहले करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया, लेकिन अब यह घटकर 306 लाख टन रहने की उम्मीद है। यानी उत्पादन में कमी की चिंता ने बाजार को पहले ही अलर्ट कर दिया। इसके ऊपर त्योहारों का सीजन सिर पर है। सितंबर में गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी, अक्टूबर में नवरात्रि, दशहरा और दुर्गा पूजा, और नवंबर में दिवाली और छठ। मतलब आने वाले महीनों में चीनी की मांग बढ़ने वाली है। यही वजह है कि थोक खरीदार भी आगे की जरूरत को देखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अब यह कहानी में सरकार की एंट्री हो जाती है। सरकार ने कच्ची चीनी पर 100% आयात शुल्क हटा दिया और अक्टूबर के अंत तक 10 लाख टन कच्ची चीनी को बिना शुल्क आयात करने की मंजूरी दे दी। सरकार का मकसद है कि बाहर से चीनी आए, घरेलू सप्लाई बढ़े और बढ़ते भाव पर ब्रेक लगे। लेकिन सवाल यही है, जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला कर दिया तो शुक्रवार को फिर चीनी महंगी क्यों हुई? क्योंकि आयात की चीनी बाजार में तुरंत नहीं पहुंचती। कच्ची चीनी को रिफाइन करके सफेद चीनी तैयार करनी होगी। यानी सरकार का फैसला आने वाले दिनों में सप्लाई बढ़ा सकता है, लेकिन आज की कमी को तुरंत खत्म नहीं कर सकता। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या चीनी की तेजी के पीछे एथेनॉल भी जिम्मेदार है? क्योंकि जब भी चीनी के भाव बढ़ते हैं, बाजार में सबसे पहले चर्चा शुरू हो जाती है कि चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में बढ़ने से घरेलू बाजार में सप्लाई कम हो रही है। लेकिन इस बार सरकार ने इस दावे पर साफ सफाई दी है। सरकार के अनुसार एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली चीनी का हिस्सा लगातार कम है। 2022-23 में करीब 12% चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होती थी, जो 25-26 में घटी और 9% रह गई। यानी सरकार का ये कहना है कि मौजूदा चीनी तेजी की मुख्य वजह एथेनॉल बिल्कुल नहीं है। और एक और दिलचस्प बात, भारत में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आ रहा है। तो फिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? यहां नजर जाती है कम उत्पादन, सीमित उपलब्धता और त्योहारों की बढ़ती मांग और बाजार में जमाखोरी, सट्टेबाजी की आशंका पर। यानी एथेनॉल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार फिलहाल उसे चीनी की मौजूदा तेजी की बड़ी वजह नहीं मान रही। लेकिन किसानों और चीनी मिलों के लिए एथेनॉल की कहानी फिर भी अहम है, क्योंकि एथेनॉल ने चीनी मिलों को अतिरिक्त चीनी का बेहतर इस्तेमाल करने और अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में मदद की है। इसका फायदा गन्ना किसानों को भी मिला है। 20 अगस्त तक 2025-26 सीजन में गन्ना बकाये का करीब 97% भुगतान किसानों को किया जा चुका है। यानी एथेनॉल सिर्फ चीनी की कीमत की कहानी नहीं, ये चीनी मिलों की कमाई और किसानों की भुगतान से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब आगे की तस्वीर में एक तरफ एथेनॉल की डिमांड, दूसरी तरफ घरेलू चीनी की जरूरत और तीसरी तरफ सरकार का 10 लाख टन आयात है। यही तीनों फैक्टर तय करेंगे कि आने वाले त्योहारों में चीनी की मिठास बढ़ेगी या कीमतों की कड़वाहट।
ऊपर से महाराष्ट्र में मुंबई और कोल्हापुर जैसे बाजारों में 500 से 660 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी देखने को मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कीमतें बढ़ी हैं। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या चीनी की इस तेजी के लिए सिर्फ सप्लाई जिम्मेदार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार को जमाखोरी और सट्टेबाजी की भी यहां पर चिंता है। इसीलिए चीनी डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई और थोक खरीदारों के स्टॉक पर भी निगरानी बढ़ाई गई। साथ ही सरकारी टीमें मिलों और कारोबारियों के स्टॉक की भी जांच कर रही हैं। लेकिन चीनी बाजार के लिए असली गेम चेंजर अब अक्टूबर की नई पेराई हो सकती है। अगर 15 अक्टूबर के आसपास पेराई शुरू हो जाती है और नई चीनी तेजी से बाजार में आने लगती है तो सप्लाई का दबाव बढ़ सकता है। यानी अभी चीनी की कहानी में दो ताकतें बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ त्योहार की बढ़ती मांग है और सीमित उपलब्धता है, तो दूसरी तरफ सरकार का आयात और नई पेराई है। और इसी मुकाबले से ये तय होगा कि चीनी 60 रुपए के ऊपर टिकेगी या आने वाले दिनों में बाजार में फिर मिठास लौटती है। फिलहाल बाजार की नजर 3 चीजों पर है: 10 लाख टन आयात की वास्तविक सप्लाई, मिलों का स्टॉक और अक्टूबर में शुरू होने वाली नई पेराई।